हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लो कि भाई यहाँ से सवाल तो बनेगा और थ्योरी का भी बनेगा और न्यूमेरिकल का भी बनेगा। तो ये एक बहुत गोल्डन वाला क्वेश्चन है, गोल्डन वाली वीडियो है, गोल्डन चांस वाली वीडियो आपके लिए कि आप बोर्ड के लिए आधे नंबर पक्के कर लोगे। यहाँ से समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको रूबरू करा दिया जाता है कि ये कंटेंट क्या है। ये है प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब हमने ओम का नियम पढ़ा, हमने विद्युत धारा पढ़ी, हमने विभवांतर पढ़ा और हमने विद्युत विभव भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन का लेक्चर लेके, जिसमें सॉरी प्रतिरोध जो थे, जो आपकी रेसिस्टेंस थे, उसके जितने भी संयोजन है किस प्रकार है, किस क्रम में है ना, किस सीरीज में है, पैरेलल है ना, मतलब सीरीज में है, किस तरह से है। तो आपके दो तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं? दो तरह के। पहला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। इसका मतलब यह है कि संयोजन तो हो रहा है किसका? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। लेकिन क्रम अलग अलग है, सीरीज अलग अलग है। एक में श्रेणी क्रम है तो दूसरे में समांतर क्रम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी कि भाई जो संयोजन हो रहे हैं प्रतिरोध के, वो दो क्रम में हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है, या तो श्रेणी क्रम में होंगे या फिर वो समांतर क्रम में होंगे। समझ आया? तो एक एक करके दोनों क्रम को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को समझने के बाद आप जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स देखते हो ना अपनी बुक में और देख के घबरा जाते हो कि और फिजिक्स होगी, फिजिक्स कैसे करा जाएगा, तो वो आप इसी प्रकार कर पाओगे। ठीक है, इसी वजह से आप अगर आप देखो कंसेप्ट नहीं समझोगे, हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे कंसेप्ट पे, तो न्यूमेरिकल ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल नहीं होगा। कहने की बात होती है कि भाई फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला आएगा, वो उसकी वजह से आप अपने न्यूमेरिकल्स कर लोगे। फॉर्मूला आपने याद करा एंड डन, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपको उस चीज के बारे में नहीं पता होगा, कंटेंट नहीं पता होगा, है ना, थ्योरी नहीं होगी क्लियर माइंड में, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते फॉर्मूला के साथ भी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर्मूला याद भी कर लोगे तब भी आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। समझ आई? तो आज हम करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, छोटू सा डायग्राम है, ये हमें बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? क्या बताएगा? देख लीजिए क्या बताएगा भाई। देखो, आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ इन दोनों क्रम के बारे में डिस्कस करूंगी, तो मुझे पेशेंस चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, आराम आराम से चीजों को डिस्कस करना है ना, डायग्राम देखना, समझे? चलिए, तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परिपथ बना लिया। कैसा परिपथ है? ये विद्युत परिपथ है, मतलब सारा इलेक्ट्रिक सर्किट का मामला है भाई। स्विच भी है, बैटरी भी है आपकी, एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है, और यहाँ पर प्रतिरोध तो होना है कि भाई प्रतिरोधों के संयोजन हो रहे हैं अलग अलग क्रम में। ये वाला श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है ये? श्रेणी। मतलब भाई सीधी रेखा जाएगी, सीधी रेखा पर वो क्रम बन रहा है, तो ऐसी क्रम को हम क्या कहते हैं? ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं? हम श्रेणी क्रम कहते हैं। समझ आया? समझ आया? अब आपको ये पता है, अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर चले, हमें ये पता है कि भाई प्लस से माइनस क्या बहती है? धारा बहती है। प्लस से माइनस क्या बहती है? धारा बहती है। और एमीटर क्या करता है? धारा को मापने का काम करता है। तो भाई धारा यहां से जाएगी, ये देखो ध्यान से, धारा गई, यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। समझ आई भाई? जिस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया मैम आपने कि भाई प्लस से माइनस जाएगी धारा, तो उसी तरह से हमने धारा को यहाँ पर भगा दिया कि भाई तू इस वाले पाथ से, इस वाले जो पथ है उससे तू रास्ते से चली जा। समझ आया? अब देखो, अब इनका क्या काम है? इनका भाई बहुत अच्छा वाला काम है। क्या है? ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों को मैंने आपको क्या बता रखा कि भाई आर से डिनोट हम करते हैं किसको? प्रतिरोध को। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो ये अलग अलग है। अब एक तो है नहीं, एक तो नहीं है ना, कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। तो भाई नामकरण कर दो, R1, R2 और ये हो गया तीसरा मेरा R3। और मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दिया क्योंकि भाई वो प्रतिरोध से जुड़ा हुआ होगा। समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर समझ आया? पहले तो मेन बात आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं कि कहना क्या जाएगा ये संयोजन।
चलो स्ट्रक्चर समझ आ गया, श्रेणी क्रम था मतलब सीधी रेखा पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बार आप इसे नोट करो, चलो नोट करो इसे। चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में कि भाई संयोजन में होता क्या है। देखो हमें किससे बात हमें मतलब चाहिए क्या, मतलब हम जो भी करेंगे आप अपना न्यूमेरिकल करेंगे, अपना परिमेय करेंगे, है ना, लेकिन हमें डेरिवेशन के लास्ट में क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रतिरोध। हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध। तो हम उसी वे में स्टार्ट करेंगे ना जिसमें हमें प्रतिरोध हमें मिल जाए, इसी वे में स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो अब हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हमें लास्ट में क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिलेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि भाई तुम्हें कुछ भी करना पड़े इस डेरिवेशन में, लेकिन आपको लास्ट में अपने आप क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध मिल जाएगा, मतलब आर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लो, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आर क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। आई क्या होती है, आई हमारी धारा होती है, ठीक है। और वी क्या होता है, वी भाई विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर होता है। भाई हमें तीनों चीज पता लग गई। मैंने डायरेक्शन भी लिख दी भाई, प्लस से माइनस धारा जाती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या है लिखा है, समझाने के लिए लिखा है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, मुझे इन डायग्राम से मतलब है, किससे, इससे। तो एज इट इज मैं यहाँ बना लेती हूँ, एज इट इज मैं क्या करती हूँ, इस डायग्राम को यहाँ पर बना लेती हूँ। तो इस तरह से नहीं, अलग वे में बनाते हैं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, तो ये है हमारा कुछ इस तरह से प्रतिरोध आपका, तो गैप दे लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपका क्या बना दिया, प्रतिरोध बना दिया। क्या बना दिया मैंने, प्रतिरोध बनाकर तैयार कर दिया, तैयार कर दिया। तो ये बोले तो R1, ये R2 एंड दिस वन इज R3। तो ठीक है, ये तीनों क्या है, ये भाई ये तीनों प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, हमें सिर्फ ये समझना है और हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। चुटकियों में हमारा काम हो जाएगा, बस ये समझना है कि करना क्या है इसके साथ। समझ आ रहे हो, समझ आ रही है आपको कि करना क्या है भाई, करना क्या है, करना ये है, करना ये है भाई कि हमें जो ये उन्होंने दे रखा है ना, पहले तो ओम का नियम देख लो, ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार, हाँ भाई ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। अनुसार ये होगा ओम के नियम से, पहले तो हम ओम के नियम के हिसाब को फॉर्मूला लिख देते हैं। भाई क्या बताया था, विभवांतर किसके बराबर होना चाहिए, धारा के बराबर होना चाहिए, दोनों में संबंध बताया था भाई ओम ने, है ना। तो और इसको हटाकर फिर उसने क्या लगा दिया था, आर लगा दिया था। क्या यही फॉर्मूला बना है ओम के नियम का, क्या भाई यही फॉर्मूला बना है ओम के नियम का, पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत भूलना, ऐसी चीजें मत भूलना, मैं पहले बता रही हूँ, ऐसी चीज मत भूलना। और नहीं देखा लेक्चर तो अभी कह रही हूँ मैं, जाओ और लेक्चर देख लो, चाहे कर दो पॉज यहीं और जाके लेक्चर देखो, उसके बाद यहाँ आना। समझ आया, चलो। हाँ भाई ओम का नियम पता लग गया। अब हमें सिर्फ दो चीज से लेना देना है, किससे, एक तो आई से और एक वी से। क्यों आर से क्यों नहीं है मैम, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी करूंगी लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे आर मिलेगा। तो मैं आर से छेड़छाड़ क्यों करूं, आर मेरे पास खुद चल कर आएगा। हाँ समझ रहे हो, आर मेरे पास खुद चल कर आएगा, ठीक है। अगर मैं मेहनत करूंगी तो सक्सेस मेरे पास खुद चल कर आएगी। ऐसे ही अगर मैं विभवांतर और धारा के साथ ही छेड़छाड़ करूंगी तो आर मेरे पास आराम से चल कर आ जाएगा। समझ आई, चलिए भाई यहाँ देखो। तो इस हिसाब से पहले तो हमें इसके अनुसार ये लग रहा है, इस डायग्राम के अनुसार, कि भाई इसमें धारा समान है। कैसे, देखो जब धारा यहाँ से यहाँ गई, इस संयोजन, कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। कैसा क्रम है ये, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के हिसाब से अब धारा क्या करेगी, सीधी सीधी तो जाएगी, सारे आर को यहाँ से यहाँ आर पार कर देगी, सारे आर को इधर से इधर पार कर देगी। तो क्या वो सबके लिए इक्वल है भाई, जब वो उस रास्ते से जा रही है तो तीनों के पास टकराएगी, तो तीनों के लिए धारा क्या हो सकती है, हो सकती क्या है, वो समान ही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो धारा है वो क्या है, धारा जो है वो समान है, धारा क्या है, समान रहेगी। तो मैं लिख सकती हूँ आई जो होगा आपका वो समान होगा,
ठीक है। अब भाई ओम का नियम लगा दिया जाए। क्या है ओम का नियम? V बराबर R मल्टीप्लाई आई, यही तो है। ठीक है। अब इसमें R के हिसाब से, मतलब यहाँ पर वोल्ट है तो भाई R का अलग, R1 का अलग, R2 का अलग, R3 का अलग, तो क्या क्या हो जाएगा? ये विभांतर बना लेगा। क्या बना लेगा? विभांतर को बना लेगा। क्या बना लेगा? विभांतर। तो हमें लिखना पड़ेगा, चाहिए अभी मिटा दो, ऐसे लिख लो। अरे भैया आराम से समझो, हो जाएगा, टेंशन ना लो। अगर मैं विभांतर की बात करूं तो मेरा विभांतर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे भाई? ऐसे होगा ना कि R1 का खुद का अपना विभांतर है V1, R2 का खुद का अपना विभांतर है V2, R3 का अपना खुद का विभांतर है क्या? V3। ठीक है। तो ये हमारे कहने का ये मतलब है कि अब हमें एक एक कर हर एक विभांतर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। देख लो भैया क्या वैल्यू है, देख लो क्या वैल्यू है। देखो ध्यान से भाई, V1 बोले तो R1 का है मल्टीप्लाई आई, ये बन गई मेरी पहली क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत? भाई R1 मतलब R1 प्रतिरोध के हिसाब से VV क्या है? उसका 1 ही है। अगर हमने बोला कि धारा समान है तो I1 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि धारा समान है ना, सबके लिए इक्वल है। तो I1 I2 I3 में नहीं करूंगी। समझ आ रही है? हम किसको छेड़ रहे हैं? हम छेड़ रहे हैं विभांतर को। ऐसे ही V2 के हिसाब से R2 धारा समान है तो सिर्फ और सिर्फ I लिखा जाएगा। ऐसे ही V3 बराबर R3 मल्टीप्लाई I, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? देखो शायद ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ कर लेंगे यार, टेंशन क्यों ले। ये लीजिए, इतना बड़ा स्पेस है, टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना। तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा? आपका V2 आ गया ना मेरे पास, तो ये आपका हो जाएगा V3 बराबर R3 मल्टीप्लाई में I, तो ये हमारी हो जाएगी तीसरी समीकरण। अब मेरे को क्या करना है? मुझे प्रतिरोध से मतलब है, तो वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ? अब मैं इसको कुल निकालने की कोशिश करती हूँ। क्या? अब हम निकालेंगे कुल विभांतर। क्या निकालेंगे? कुल विभांतर। और कुल विभांतर निकालने के लिए, कुल विभांतर निकालने के लिए जितने भी विभांतर है उनको क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। ठीक है भैया, प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्लस कर दो। यहाँ देखो, हाँ भाई, तो कुल के लिए हमें अभी फिलहाल कुल को रहने दो, जितने भी वैल्यू दे रखी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है। तो देखो V1 कितना है? V1 बराबर R1 इंटू आई, तो क्या मैं इस तरह से लिख दूं? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है दिक्कत। प्लस V2 क्या दे रखा है? R2 मल्टीप्लाई में I, R2 I। ठीक है। प्लस इसी तरह से R3, V3 का आ रही ना बात, तो आपका हो जाएगा इस तरह से I। ठीक है। अब मुझे पता है V किसके बराबर होता है? V बराबर होता है R मल्टीप्लाई I के। क्या मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ? हाँ जी, पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं हमें दिख रही। तो मैं लिख दूंगी R की जगह RI, V की जगह RI। ठीक है, बिल्कुल सेम उतारा मैंने, बिल्कुल सेम उतारा है। अगेन वही सेम वैल्यू पुट कर दिया जाए, R2I आपका हो गया R3I। ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसमें कुछ कटिंग कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसे कॉमन लेके कुछ ना कुछ कटिंग हो रही है? आराम से हो रही है, कैसी बात कर रहे हो। देखो धारा समान है, यहाँ भी समान है, तो मैं I को क्या ले लूँ? कॉमन ले लेते हैं। लो भैया, हमने I को क्या ले लिया है? यहाँ कॉमन ले लिया है। ठीक है। I से I कैंसिल, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं मैडम, सही करा बिल्कुल। I कॉमन हो गया, I से I कैंसिल हो गया, और R1 प्लस R2 प्लस R3 अलग निकल आया। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया R कुल कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि श्रेणी क्रम में के संयोजन में, मतलब श्रेणी क्रम में जो संयोजन बना है वो कैसा है? वो कुल योगों के बराबर हो जाएगा। आपको जितने भी आपके क्या कहते हैं रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उनके बराबर उनका जो योग होगा ना, उनका जो प्लस होगा उसके बराबर हो जाएगा। समझ आई? समझ आई? तो ये चीज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये नहीं समझे तो शायद आप नहीं समझ पाओगे कुछ आगे। जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसको नहीं कवर कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। समझ आया? चलिए एक बार इसे नोट कर लो फटाफट।
तो अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है। देखो श्रेणी क्रम में यही था, श्रेणी क्रम में थी हमारी धारा समान। फिर से बता देती हूँ, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया। ठीक है, इस डायग्राम के अनुसार हमें पता है कि R जो होता है वो मेरा प्रतिरोध होता है, I जो होता है वो धारा होता है, और V जो होता है वो क्या होता है, आपका विभवांतर होता है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये भी पता है कि भाई प्लस से माइनस कौन बह रही है, धारा बह रही है। कैसे बह रही है, प्लस से माइनस। कैसे बह रही है, प्लस से माइनस बह रही है, ये भी हमें पता है। फिर हमने क्या करा, इसको अलग से बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर क्या करना है, काम करना है। भाई प्रतिरोध से तो मतलब क्या आया, लास्ट में प्रतिरोध आया, तो देखना क्या पड़ेगा, प्रतिरोध देखना पड़ेगा। अब मैंने लगाया ओम का नियम। क्यों? क्योंकि भाई ओम का नियम इस चैप्टर में सबसे फेमस है। और दूसरी बात, ओम के नियम के अनुसार ही ये तीनों चीज मेरे पास आई थी। क्या? विभवांतर, प्रतिरोध और धारा। और यही तीनों चीज मैं यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसलिए मुझे कौन सा नियम लगाना पड़ा, ओम का नियम लगाना पड़ा। ओम के नियम के अनुसार V जो होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, धारा के। किसके होता है, धारा के। जितना वोल्ट बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ जाएगी, और जितना वोल्ट घटेगा उतनी धारा घट जाएगी। तो ये आपस में एक संबंध बनाकर रखते हैं, जिसे समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ओम था। क्या था, ओम था। और उन्होंने अपने नाम पर क्या दे दिया, ये नियम दे दिया। जिसने वीडियो नहीं देखी जाइए और वॉच कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसका फॉर्मूला लिख दिया ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि भाई हाँ, ओम का नियम का अलग से उन्होंने हमें फॉर्मूला दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने फॉर्मूला को क्या कर दिया, बॉक्स में कर दिया। क्या कर दिया, बॉक्स में कर दिया। एंड उसके बाद मैंने इसको एनालाइज करा। क्या एनालाइज करा कि भाई इसमें जो धारा है और विभवांतर है, इन दोनों में से धारा समान है। इन दोनों में से धारा जो है समान है, लेकिन विभवांतर समान नहीं है। विभवांतर इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है, लेकिन धारा सबके लिए I है। ठीक है, सबके लिए क्या है, समान है। तो हम लिख देंगे धारा जो है वो क्या है, समान है, लेकिन विभवांतर अलग अलग है। विभवांतर क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर प्लस ना लगाकर अगर मैं कोमा भी लगा दूं इस तरह से, तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसी चीज को दिखा रहे, सिर्फ दर्शा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, विभवांतर, हमें पता है कि हमने विभवांतर से छेड़छाड़ करी है, तो V1 बराबर R1 मल्टीप्लाई में I। कैसे आया भाई, इस वाले से आया, इस फॉर्मूला से आया। हमें पता है कि V किसके बराबर होता है, R मल्टीप्लाई I से। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो R1 होगा उसका प्रतिरोध, मल्टीप्लाई धारा समान होगी, तो मैंने सिंपल I लिख दिया। ऐसी दूसरी समीकरण में V2 के हिसाब से R2 होगा और I क्या होगा, समान होगा। ये होगी दूसरी समीकरण। अब तीसरी पे आ जाओ। इसी तरह से तीसरी क्या है, R3 मल्टीप्लाई I। ठीक है, अब मुझे बात करनी है कुल विभवांतर की, क्योंकि भाई मैं एक एक को लेके नहीं चलूंगी। ठीक है, मुझे प्रतिरोध जानना है, और प्रतिरोध कैसा जानना है, कुल जानना है, टोटली तो जानना है, एक एक थोड़ी जानूंगी मैं, है ना। तो इसलिए मुझे विभवांतर को भी क्या करना पड़ा, कुल बनाना पड़ा। तो अगर मैं विभवांतर को कुल बनाऊंगी तो मुझे तीनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इतना तो आपको पता है कि भाई अगर कोई चीज आप मिक्स कर रहे हो, है ना, बढ़ा रहे हो, कुल कर रहे हो, टोटल कर रहे हो उस चीज का, तो आपको कई सारी चीजों का मिक्सअप करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैंने क्या करा, V कुल बराबर V1 की वैल्यू R1 मल्टीप्लाई I यहाँ पुट कर दी, V2 की R2 मल्टीप्लाई I यहाँ पुट कर दी, प्लस ऐसे ही मैंने V3 की R3 I यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद हमने V कुल को छोड़ो, यहाँ पर विभवांतर किसके बराबर है, R मल्टीप्लाई I के। किसके बराबर है, R मल्टीप्लाई I के बराबर है। तो मैंने वो वैल्यू लिख दी यहाँ पे, R मल्टीप्लाई I। एंड फिर मुझे क्या लगा, मुझे यहाँ पर पता लगा कि भाई I तो तीनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। मैथ में बड़ा हो तुमने, कॉमन होती चीज है ना। तो मैंने I को बाहर निकाल कर यहाँ पर अलग से दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से R और R तो कट नहीं सकते। क्यों नहीं कट सकते, क्योंकि यहाँ खाली R है और यहाँ पर बहुत सारे R है जो कि अपने अपने हैं, मतलब इंडिविजुअल है, R1 R2 और R3। लेकिन धारा कैसी है, धारा समान है, इसलिए तो मैंने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया।
और इसके कट के अनुसार जैसे ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो मेरा आर कितना है, कुल की तो बात हो रही थी है ना, तो आर मेरा कुल कितना निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड लास्ट में मुझे ये पता चला, ये कंक्लूजन निकला कि भाई प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ आई? तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, आई होप आपको श्रेणी क्रम पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं समांतर क्रम में। बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। अभी हमने देखा श्रेणी क्रम और अब आपका आता है समांतर क्रम। ठीक है, इसमें क्या था, देखो श्रेणी में क्या था, बिल्कुल सीधी रेखा पे था, अब वो सीढ़ी की तरह आ गया, ऊपर नीचे इस तरह से आ चुका है। तो ऐसे क्रम को क्या कहेंगे, संयोजन को समांतर क्रम हम कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही चीज पहले तो देख लो, भी एनालाइज कर लो क्या क्या ऐड ऑन करना है। कि हमें पता है कि एक तो एमीटर है इसमें, ठीक है, स्विच भी है, और प्लस से माइनस क्या बहेगी, धारा बहेगी, प्लस से माइनस क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो मैं इस तरह से धारा यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए धारा मैंने यहाँ कर दी। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पहले नामकरण दे दो, R1 R2 और ये हो गया R3। ठीक है, इसका क्रम कैसा है, समांतर क्रम है, क्रम कैसा है, समांतर। ठीक है ना, चलिए फिर से वही चीज लिखनी पड़ेगी भाई। आर क्या है आपका, प्रतिरोध है, आर क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। और फिर क्या है, आई जो मेरा है वो क्या है, धारा है, आई क्या है यहाँ, धारा। एंड आपका वी अगेन क्या है, विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है। अब देखो, अब मुझे पता है कि प्रत्येक आर मतलब हर एक, प्रत्येक आर मतलब प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के दो निश्चित बिंदु है, क्या है, दो निश्चित बिंदु है। मुझे पता है कि भाई ये दो जो प्रतिरोध है खुद के अपने अपने बिंदु है, नामकरण कर लो जाए उस बिंदु का, ए पॉइंट मान लो और दूसरे को बी पॉइंट मान लो। तो यहाँ भी हम लिख देंगे ए से बी, ए से बी मतलब क्या है कि ए से बी तक का जो पॉइंट है वो निश्चित है, फिक्स्ड है, किसका, हर एक आर का, हर एक प्रतिरोध का। ठीक है, अब देखो भाई, हमें पता है कि भाई हमें आर आराम से आगे मिल जाएगा, आर से छेड़छाड़ नहीं करनी। तो बचा क्या, बचा मेरा आई और वी। क्या बचा मेरा, आई और वी। ठीक है, तो पहले तो ये जान लो कि भाई इन दोनों में से समान है क्या कोई, हाँ इस बार उल्टा है, इस बार क्या समान है, इस बार विभवांतर समान है। कैसे, क्योंकि भाई धारा को देखो, धारा गई 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 गई, यहाँ पर आके रुक गई। अब बोली भाई तीन है, अलग अलग है, अब हर एक के पास अलग अलग जाना पड़ेगा। अब उसमें सीधा था, सीधे चलेगी, सबके लिए समान बनेगी, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है भाई, इसके लिए I1, इसके लिए I2, इसके लिए I3, सबके लिए अलग अलग होगी। समझ आ रहा है, सबके लिए कैसी होगी, सबके लिए अलग अलग होगी भाई। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ लिख दो कि धारा मतलब आई क्या नहीं है, समान नहीं है इस बार। इसमें हमें क्या करना है, काम करना है। लेकिन विभवांतर V क्या है मेरा, इस बार V जो मेरा है वो क्या है, समान है। V जो मेरा है वो क्या है, समान है, विभवांतर मेरा समान है। विभवांतर की टेंशन मत लो, विभवांतर क्या है मेरा, सेम रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर वही भैया ओम का नियम लगाया जाए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या करा जाएगा भाई, क्या करा जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया जाए। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ओम के नियम का। क्या फॉर्मूला है, वही जो आपका विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, किसके साथ संबंध रखेगा, धारा के साथ संबंध रखेगा। ठीक है, जितना वोल्ट बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, यही बात हुई थी। और फिर कुछ इस तरह से आया था ना। लेकिन इस बार किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, उसमें मुझे धारा के साथ छेड़छाड़ करनी है। जो समान नहीं होता उसको रखेंगे आगे, और जो समान होता है उसको रखेंगे बाद में। तो इस बार मुझे किसके साथ छेड़छाड़ करनी है भाई, इस बार मुझे धारा के साथ करनी है। तो धारा को कर दो इस तरह से, आगे कर दिया। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, V बराबर R हो जाएगा, V बराबर R हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से आपको अब चलना है, क्या करना है, इसी फॉर्मूला से आपको अब काम करना है, चलना है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा भाई।
समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला के हिसाब से फिर से वही चीज अपनानी है ना, I1 I2 और I3। चलो देखो तो क्या करा जाए, यहां लिख दिया जाए कि कुल धारा, कुल धारा। अब भाई कुल धारा निकाल लो, ये धारा निकाल लो, है ना, कुल धारा निकाल लो चाहे, क्योंकि भाई मुझे तीनों का चाहिए। क्या होगी धारा, कुल धारा, या फिर कुल धारा देखो तो भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 यही होगी ना, यही तो होगी कुल धारा। तो यहाँ लिख दो, एक काम करो, यहाँ लिख दिया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, पहले तुम नॉर्मल लिख लो, ये तो निकालना ही है हमें, इसकी टेंशन क्यों लो, ये तो हमें निकालना ही है ना, ये तो हमें निकालना ही है, इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। पहले लिख लो कि भाई धारा के बारे में, इसके बारे में धारा I बराबर I1 I2 और I3 हम इस तरह से दिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखो I1 क्या बनेगा, I1 मेरा बनेगा बराबर क्या है भाई, V अपॉन में R। V सबके लिए अलग अलग है क्या सेम है, सेम है, V क्या है सबके लिए सेम है, तो क्या करा जाए, V अपॉन में R1 कर दिया जाए, ये होगी पहली समीकरण। ऐसे ही I2 बराबर V अपॉन में R, V सेम है, V रखो, R अलग है, R को अलग अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं है। I3 बराबर V सेम है, सेम रखो, R अलग अलग है, R अलग अलग रख दो। तीनों समीकरण मेरी क्या होगी, अलग अलग हो गई है, अलग अलग हो गई है, समझ आया। अब क्या करा जाएगा, अब करा जाएगा कुल, अब क्या करा जाएगा, कुल धारा करी जाएगी, तो I आपका कुल। अब कुल करने के लिए तीनों को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। समझ आ रही है, समझ आ रही है, प्लस कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही। अब क्या करें भाई, अब इसकी वैल्यू पुट कर दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। I बताओ, चलो I को तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, कुल I1 कितना है, V अपॉन में R1 प्लस I2 V अपॉन में R2 प्लस I3 V अपॉन में R3। सारी वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है, क्या कर दी है, पुट कर दी, ठीक है भाई, सारी वैल्यू हमने डाल। अब I बचा, I की वैल्यू भी डाल दीजिए। अब तुम्हें पता है कि I किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाओ, V अपॉन R, क्या इसको मैं I लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है, क्या मैं I को V अपॉन में R लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर हमें पहले से उन्होंने बता दिया ओम के नियम के अनुसार कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है, विभवांतर अपॉन में प्रतिरोध के बराबर। वही V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ कॉमन निकल रहा है, क्या, V, क्योंकि V यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन R सेम नहीं है। R यहाँ तो है R, लेकिन यहाँ प्रत्येक R हो गए, अलग अलग R हो गए, ठीक है, R1 R2 R3, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। हम किसको कॉमन लेंगे, V को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं V को कॉमन लूंगी तो इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, V कॉमन ले लिया मैंने और इनको क्या कर दिया, अंदर ब्रैकेट में कर दिया, अंदर ब्रैकेट में कर दिया। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, कर दिया ब्रैकेट में। अब देखो क्या होगा भाई, V से V कैंसिल, V से यहाँ V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, V से कैंसिल का मतलब है कि एक तो बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा। क्या है आपको यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है ना, क्या मैं यहाँ लिख दूं, देखो 1 अपॉन में R किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में R, कोई बात नहीं, यहाँ मत देखो यार, स्पेस है, टेंशन ना लो, स्पेस बहुत है, तुम्हारी कॉपी में स्पेस है तो यहाँ भी स्पेस है। यहाँ देखो 1/R हो गया, 1/R बराबर क्या है यार, 1/R1, 1/R2, 1/R3 आ गया, क्या आ गया, तो यही आपका क्या निकल आया, प्रतिरोध निकल आया, किसका भाई, कुल का, किसका, कुल का। मैंने क्या कहा था, करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट में क्या होगा, आपके पास प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओम के नियम के अनुसार चलना है, धारा और विभवांतर के हिसाब से आपको पूरा परिमेय, पूरी डेरिवेशन कवर करनी है, और आर तो आपका अपने आप मिल जाएगा। क्या ये मुझे अपने आप मिल गया, ये देखो यहाँ से यहाँ चलना, ठीक है ना, क्या अपने आप आपको मिल गया आर यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई समांतर क्रम में जो आर निकलता है वो रेसिप्रोकल वाला निकलता है, कुछ इस तरह से 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, जिसमें सीधी रेखा वाला क्रम होता है, उसमें आपके जो R निकलते हैं कुल, वो निकलते हैं सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी देखा हमने, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
चलिए, आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, है ना बच्चों। तो भाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने ये थ्योरी नहीं समझी और सिर्फ आपने फॉर्मूला रट लिया और सोचा कि भाई फॉर्मूला आ गया अप्लाई कर देंगे हो जाएगा जैसे तैसा आएगा क्वेश्चन, तो भाई नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मूला रटने से आपका क्वेश्चन नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूला रटो और क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। आपको थ्योरी कंटेंट सब कुछ समझना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप न्यूमेरिकल्स में उनको पुटअप करते हो। क्या पता किस तरह से पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।